गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ 6 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। कि जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है अध्यक्ष का पदभार कौन, तो हम बताए थे पहले ही कि टी राजा कुमार। दोस्तों याद रखिएगा, टी राजा कुमार को जो कहाँ गए दोस्तों, तो यह है सिंगापुर के, याद रखिएगा सिंगापुर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य देश कितना है, तो 39, जिसमें 2 गो शामिल है ग्रुप दोस्तों, यूरोपीय आयोग यानी यूरोपीय यूनियन और खाड़ी सहयोग परिषद, इसमें भारत भी शामिल है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसकी बैठक 1 वर्ष में 3 बार होती है। स्थापना होता है 1989 ईस्वी में दोस्तों, तो याद रखिएगा। हाल ही में जो है FATF में यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और तुर्की ग्रे लिस्ट में पहले से शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा, वो ब्लैक लिस्ट होता है। मौद्रिक नीति समिति 1 वर्ष में कितने बार जो है मौद्रिक नीति जारी करता है? 6 बार, याद रखिएगा, प्रत्येक 2 मंथ पर 1 बार दोस्तों। और मौद्रिक नीति समिति के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, यानी कि RBI के गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर आता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। सर्वाधिक वन यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ में दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वनों की वृद्धि इस बार कहाँ पर दर्ज की है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों। सबसे कम वन कहाँ में है दोस्तों, तो हरियाणा में दोस्तों, याद रखिएगा। प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ है दोस्तों, तो मिजोरम में, याद रखिएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? तो डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ कहाँ किया दोस्तों, तो गांधीनगर। मालूम होना चाहिए कि गुजरात में चुनाव है, तभी जितना भी कार्यक्रम अधिकतर होगा गांधीनगर में ही शुरू होगा दोस्तों, जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश में हो रहा था। इसका थीम क्या है दोस्तों, तो नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। डिजिटल भारत योजना दोस्तों 2015 में शुरू होता है। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू होता है, जिसका जो है ध्येय वाक्य रहता है, मेरा खाता भाग्य विधाता। किस भारतीय ने विटली विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? तो चारू दत्ता मिश्रा 2021 में जीते थे। नुक्लू फॉर्म आमूर फाल्कन जो है दोस्तों, उसके संरक्षण के लिए संबंधित है नुक्लू फॉर्म, याद रखिएगा दोस्तों। और आमूर फाल्कन की राजधानी कहाँ को कहा जाता है दोस्तों, तो न से नुक्लू फॉर्म और न से नागालैंड दोस्तों। मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र दोस्तों, तो यह है पूर्णिया बिहार, याद रखिएगा दोस्तों, पूर्णिया बिहार में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंच 2022 आयोजन किया है? तो सुरक्षा मंच 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, तो कहाँ, तो सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर। तो जो सीमा के किनारे होगा वहीं ना होगा दोस्तों, तो कहाँ हो जाएगा, जोधपुर में दोस्तों। जोधपुर की बात करें दोस्तों, तो जोधपुर कहाँ है दोस्तों, तो जोधपुर है आपका राजस्थान में दोस्तों। इसमें जो है भाग कौन कौन ले रहा है दोस्तों, तो सीमा सुरक्षा बल जो BSF है, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में होती है दोस्तों। और तटीय सुरक्षा बल यानी कि कोस्ट गार्ड। BSF के जो है वर्तमान में अध्यक्ष है पंकज कुमार सिंह, जो कि वीरेंद्र कुमार पठानिया है तटीय सुरक्षा बल के। सुरक्षा कवच का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। मिलन 2022 का आयोजन तो मिलना है कहाँ में, विशाखापत्तनम में, मिलना है एकदम पट जाना है पत्तनम में। भारत का सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा बंदरगाह कौन है दोस्तों, तो विशाखापत्तनम। यह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है दोस्तों, तो डॉल्फिन नोज, याद रखिएगा डॉल्फिन नोज। रिम पैक हो जाएगा दोस्तों, रिम पैक 2022 का आयोजन, रिम पैक 2022 का आयोजन हवाई द्वीप और अलास्का में किया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक जो है अभ्यास होता है दोस्तों। इसमें भारत की तरफ से INS सतपुरा भाग ले रहा है दोस्तों। तो रिम पैक याद रखिएगा दोस्तों, रिम पैक, तो सतपुरा, ये पैक पैक पूरा, याद रखिएगा सतपुरा। सतपुरा की पारी कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? तो अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया दोस्तों, तो याद रखिएगा वहाँ पर, कहाँ पर दोस्तों,
तो याद रखेगा भीमावर आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों भीमावर आंध्र प्रदेश। तो 4 जुलाई को इनका जो है 125वीं वर्षगांठ मनाया गया, जन्म दिवस मनाया गया। रंपा विद्रोह पूर्वी घाट में हुआ था, जिसके नेता थे सीताराम येचुरी, जंगल के नायक के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें दोस्तों, तो यह कहाँ पर है दोस्तों, तो दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यह बड़ौदा में ही दोस्तों, याद रखिएगा। बड़ौदा जो है गुजरात दोस्तों, साधु बेट द्वीप पर स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा जिला पर दोस्तों। इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति लगा हुआ है दोस्तों, याद रखेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है दोस्तों। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो दोस्तों हैदराबाद, रामानुजाचार्य, यानी कि इक्विलिटी हो गया दोस्तों समानता, समान रूप से कौन देखते थे दोस्तों, तो रामानुजाचार्य, याद रखिएगा। यह जो है दोस्तों 116 फीट बैठी हुई मूर्ति दुनिया का सबसे ऊंची, कहाँ में, तो हैदराबाद। स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों, तो पाली राजस्थान, प से पीस, प से पाली राजस्थान, वल्लभाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों, तो न से नॉलेज, न के बाद आ गया ल से हो जाएगा लातूर। नॉलेज से कौन संबंधित है दोस्तों, तो भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, याद रखेगा। B.R. अम्बेडकर का ही कहना था दोस्तों कि भले ही एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है, तो इस पर आया है आंध्र प्रदेश दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है भारत के बाहर तो विश्व में कौन जारी करता था, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता था, याद रखिएगा, जो बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये है रेलवे सुरक्षा बल से दोस्तों, याद रखिएगा किससे, तो रेलवे सुरक्षा बल से नार्कोस। तो ये रेलवे में जो दोस्तों मादक पदार्थ सेवन पकड़ने के लिए जो चलाया जा रहा है दोस्तों। तो RPF किस अधिनियम के तहत स्थापना 1957, वैध बनाया गया कानूनी रूप से। ऑपरेशन उपलब्ध दोस्तों, RPF के द्वारा टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। टिकट में जो PNR मिलता है दोस्तों, रिजर्वेशन करते हैं तो PNR 10 अंकों का मिलता है, तो उसी में उसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछ देता था। P से पैन नेम रिकॉर्ड, याद रखिएगा दोस्तों। PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड दोस्तों, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है PNR। ऑपरेशन आहट दोस्तों, बच्चों और महिलाओं को तस्करी को रोकने के लिए दोस्तों RPF के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन आहट दोस्तों, यानी कि तनिमा नहीं आहट लगेगा, बचा लेना है। ऑपरेशन अमानत दोस्तों, खोए हुए सामान को वापस करने के लिए RPF के द्वारा। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, तो गंगा कहाँ में चला दोस्तों, तो यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों, तो अफगानिस्तान। दोनों में भारतीय फंसे हुए थे, उन दोनों को निकालने के लिए दोस्तों चलाया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी नमन योजना शुरू की है, तो नारी नमन योजना की शुरुआत दोस्तों कहाँ में किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा नारी, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों नारी नमन योजना। इस योजना में दोस्तों बस टिकट में महिलाओं को 50% की छूट महिलाओं को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 50% छूट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, याद रखिएगा दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन दोस्तों कहाँ में, तो काजा, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। धुआं मुक्त और 100% LPG गैस कनेक्शन युक्त पहला राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दोस्तों, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रहता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब कौन जीता दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रामागुंडम तेलंगाना में शुरू किया गया, 100 मेगावाट या इसका जो है क्षमता है दोस्तों, याद रखिएगा। ई अधिगम योजना दोस्तों हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, टैबलेट के वितरण से बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चयन किया गया दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए तो किशोर कुमार दास दोस्तों, याद रखिएगा। कैसे कॉमन, कैसे किशोर कुमार दास। कॉमनवेल्थ गेम का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो ब्रिटिश अंपायर नाम था, याद रखिएगा। किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल क्वाड के खिलाफ पेश किया है दोस्तों, तो वैश्विक सुरक्षा पहल जो है चीन ने पेश किया है क्वाड के खिलाफ। क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत,
जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोस्तों। हाल ही में I2 और U2 एगो संगठन बनाया गया दोस्तों। I से इंडिया, इजराइल, यू से हो गया UAE और अमेरिका। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड अटल सुरंग को दिया गया इस बार दोस्तों। किसको दिया गया? तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में बना है। 9.02 किलोमीटर रोहतांग दर्रा, इसका पहले सुरंग का नाम था रोहतांग सुरंग दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। जीन बैंक दोस्तों, यह जो है दोस्तों लेह के जो है लाहौल स्पीति से जुड़ता है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य दोस्तों तो महाराष्ट्र। जीन बैंक पशुओं के लिए जीन बैंक स्थापित किया दोस्तों महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो प्लास्टिक बैग एकदम नहीं लेना है, 3 जुलाई दोस्तों, याद रखिएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से दोस्तों बैन कर दिया गया, जिसमें टोटल 19 वस्तुएं आएंगे दोस्तों। भारत सरकार ने बैन कर दिया सिंगल यूज प्लास्टिक। भारत में GST दिवस 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ दोस्तों, इसीलिए 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया जाएगा। किस उपलक्ष्य में दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु, उनके 4 बेटे थे जिनको जो दोस्तों शहीद हो गए थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। फतेह सिंह जोरावर ये सब नाम था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 यानी कि फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो सीनी सेट्ठी, याद रखिएगा दोस्तों, सीनी सेट्ठी। हरनाज कौर संधू दोस्तों, इनकी बात करें दोस्तों तो यह जो है 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ इजराइल में दोस्तों, इजराइल के एलियट शहर में दोस्तों, एलियट, तो वहाँ पर ये खिताब जीती थी हरनाज कौर संधू, जो कि चंडीगढ़ भारत से है। निखत जरीन दोस्तों, वर्ल्ड बॉक्सिंग जो तुर्की में खेला गया यह बॉक्सिंग दोस्तों, तो महिलाओं में गोल्ड मेडल जीती। स्मृति मंधना का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो स्मृति मंधना जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है दोस्तों, भारतीय टीम में खेलती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल दोस्तों, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना पोलैंड की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो किसको दोस्तों? तो काई चटनी, याद रखिएगा। काई तो डिश में, तो ओडिशा, याद रखिएगा, ओडिशा याद रखिएगा। काई चटनी ओडिशा दोस्तों। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो कलिंग, तो काई चटनी कलिंग। काला चावल जिसे चखाव कहते हैं दोस्तों, इसका GI टैग किसे मिला दोस्तों? तो मणिपुर को, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से दोस्तों? तो उड़ीसा। इन क्यों चर्चित में दोस्तों? तो NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। पूरा विश्वास है दोस्तों कि जीत जाएंगे, भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति बनेंगे और प्रथम आदिवासी महिला। GI टैग, ये राष्ट्रपति बनने से पहले जो है कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों? तो झारखंड के। GI टैग का अधिनियम दोस्तों 1999 में लागू होता है। 2003 में जो है 1999 का अधिनियम है जो 3 में लागू होता है। 2004 में जो है दार्जिलिंग के चाय को पहली बार जो है GI टैग मिलता है। GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GI का होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों, याद रखिएगा। सिलाव का खाजा का GI टैग दोस्तों किस राज्य को मिला है? तो बिहार को, याद रखिएगा। बिहार में नालंदा जिला में वो सिलाव नामक वहाँ पर खाजा बनाया जाता है। सफ़ेद प्याज का GI टैग महाराष्ट्र को दोस्तों। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। लहसुन का गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे अधिक सब्जी आंध्र प्रदेश में दोस्तों। सबसे अधिक सब्जी उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक फल दोस्तों आंध्र प्रदेश में। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यायार लिपिड दोस्तों, याद रखिएगा। कैपस्टोन अंतरिक्ष मिशन दोस्तों नासा के द्वारा जो है चंद्रमा पर छोड़ा गया है। भारत के न्यूजीलैंड से छोड़ा गया दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा का स्पीकर बन गए तो राहुल नार्वेकर, याद रखिएगा दोस्तों। राहुल नार्वेकर जो दोस्तों महाराष्ट्र के बने हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे, जो कि मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष सम्मान हासिल किया। बड़े राज्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दोस्तों कौन रहा? तो केरल रहा। तो बड़े राज्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कौन दोस्तों? केरल। पिछली बार पहले स्थान पर कौन था दोस्तों? तो गुजरात। फेरारी के कार्लोस सैंज ने ब्रिटिश ग्रांप्री 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 रेस जीती है। तो पूछता है दोस्तों, ब्रिटिश वाला पूछ देता है, तो याद रखिएगा कार्लोस सैंज, ब्रिटिश सैंज। और अंतिम क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जिसने जीता?
तो पुरुष एकल जो बैडमिंटन हो रहा है दोस्तों, तो पुरुष एकल बैडमिंटन के नंबर 1 खिलाड़ी हैं अभी विक्टर एक्सेल्सन दोस्तों, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। तो उन्हीं के द्वारा जीता गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विक्टर एक्सेल्सन का संबंध डेनमार्क से देश से, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधिकार में आता है, और ग्रीनलैंड द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में है। यानी कि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, लेकिन सबसे छोटा महासागर में दोस्तों, ऐसे याद कर लेंगे। उबेर कप 2022 का विजेता दक्षिण कोरिया जो दोस्तों किसको हराकर, तो चीन को हराकर जीता है दक्षिण कोरिया उबेर कप दोस्तों, उबेर याद रखिएगा दोस्तों। महिलाओं को जो है बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है थॉमस कप 2022 दोस्तों, तो यह पुरुषों का बैडमिंटन में वर्ल्ड कप होता है। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जो है पहली बार जीत दर्ज किया दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पदक जीता, तो पीवी सिंधु दोस्तों। और 2016 में भी जो है रियो ओलंपिक जो हुआ था दोस्तों, उसमें भी जो है जीती थी दोस्तों, याद रखिएगा, रजत पदक, इस बार कांस्य पदक। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने भारत के लक्ष्य सेन को हराकर जीता था। तो इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें जो है भारत के लक्ष्य सेन को हराकर कौन जीता था, तो वही डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो पीवी सिंधु, याद रखिएगा दोस्तों, पीवी सिंधु। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो लक्ष्य सेन ने जीता है, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जीता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पहली बार हुआ है। पिछला वीडियो का याद उत्तर है दोस्तों कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो यायार लैपिड, याद रखोगे दोस्तों। सही उत्तर देने वाले लोग हैं सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉग, नव गगन व्योम, सुजाता कुमारी, ऑल टॉपिक क्लियर, केबीसी, केएससी और टीवी पे उड़ान, आयुष वर्मा और पृथ्वीराज चौहान। इन सभी को ढेरों सारी धन्यवाद दोस्तों और शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब देना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी नमन योजना शुरू की है। तो आप लोग कमेंट करके राज्य का नाम बताइए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।